रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से भीषण जंग चल रही है। शांति की तमाम कोशिशों के बावजूद ये युद्ध रुकने का नाम लेने की बजाय भड़कते ही चले जा रहा है। बर्लिन पीस समिट के बाद अब मियामी में रूस और अमेरिका के बीच वार्ता होनी है। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नए साल में भी ये महायुद्ध जारी रहेगा? क्या पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करके ही दम लेंगे? दिसंबर के आखिर तक पुतिन ने कौन से खतरनाक हथियार से हमले की धमकी दी है? रूस यूक्रेन जंग की एक-एक अपडेट आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। विनाशकारी मिसाइलों और रॉकेट्स की बौछार हो रही है। एरियल गाइडेड ग्लाइड बमों की बारिश हो रही है। आत्मघाती ड्रोनों और तोप के गोलों से तबाही हो रही है। शांति की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध करीब 4 साल से जारी है, जिसमें दोनों ही ओर महाविनाश हो रहा है। रूस यूक्रेन की मिलिट्री ठिकानों के साथ ही इंडस्ट्रियल इलाकों को टारगेट कर रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा फ्यूल स्टेशनों को तबाह कर रहा है। यूक्रेनी सेना रूस के मिलिट्री अड्डों के साथ ही तेल रिफाइनरी को निशाना बना रही है। गैस पाइपलाइनों पर हमले कर रही है। महाजंग के बीच रूस का यूक्रेन फतेह अभियान जारी है। रूस ने यूक्रेन के एक और कस्बे पर कब्जा करने का दावा किया है। ये पूर्वी यूक्रेन के निप्रोपेत्रोवस्क का इलाका है। रूसी सेना ने यहां बहुत बड़ा हमला किया है। पुतिन की सेना यहां मोर्चे पर मुस्तैद है। फटाफट हथियार लोड किए जा रहे हैं। तोपखानों से दनादन गोली दागे जा रहे हैं। दुश्मन के अहम ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है। बारूदी बवंडर से पूरा इलाका धुआं हो रहा है। भारी तबाही हो रही है। तबाही के बीच रूस ने निप्रोपेत्रोवस्क के गेरासिमोवका शहर पर कब्जे का दावा किया है। निप्रोपेत्रोवस्क यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हब है, जो इकोनॉमी के लिहाज से बेहद अहम है। रूसी सेना ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन मिलिट्री के अहम ठिकानों पर अटैक किया। यूक्रेन के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रोन असेंबली और टेस्ट सेंटर, लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह किया। तबाही के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को लेकर शांति वार्ता नाकाम रही तो रूस यूक्रेन में अपने नियंत्रण वाले इलाकों का और विस्तार करेगा। यूक्रेन में और जमीन पर कब्जा करेगा। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लक्ष्य निसंदेह हासिल किए जाएंगे। हम कूटनीति के माध्यम से ऐसा करना और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करना चाहेंगे। लेकिन यदि विरोधी पक्ष और उसके विदेशी सपोर्टर सार्थक बातचीत से इनकार करते हैं तो रूस सैन्य बल से अपनी ऐतिहासिक भूमि को मुक्त करा लेगा। सिक्योरिटी बफर जोन और उसका विस्तार करने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास तेज हुए हैं। अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के बीच सुरक्षा गारंटी और सीमाओं को लेकर बातचीत चल रही है।
शांति वार्ता के इतर पुतिन ने अगले साल युद्ध और भयंकर होने के संकेत दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की धमकी दी है। इस हमले के आखिर तक रूसी नेवी के बेड़े में खतरनाक ओरेशनिक मिसाइल को शामिल करने की बात कही है। पुतिन की इस धमकी से यूक्रेन में खलबली मच गई है। ज़ेलेंस्की को वहां विनाश का खतरा सताने लगा है। हमें एक बार फिर से मॉस्को से ये संकेत मिले हैं कि वे अगले साल को युद्ध का साल बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ये संकेत केवल हमारे लिए ही नहीं, ये महत्वपूर्ण है कि हमारे सहयोगी भी इन्हें देखें और न केवल देखें बल्कि प्रतिक्रिया भी दें। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे सहयोगी जो अक्सर ये कहते हैं कि रूस युद्ध समाप्त करना चाहता है, फिर भी रूस से आ रही बयानबाजी और संकेत बिल्कुल उसके अपोजिट हैं। पुतिन ने जिस ओरेशनिक मिसाइल को यूक्रेन के खिलाफ नेवी के बेड़े में शामिल करने की धमकी दी है उसे ब्रह्मोस मिसाइल की कॉपी माना जाता है। ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस के इस खतरनाक मिसाइल को हेजल ट्री कहा जाता है। ये तेज गति और कई निशाने एक साथ मारने में सक्षम है। 21 नवंबर 2024 को पहली बार यूक्रेन के डिनिप्रो शहर में एक डिफेंस फैक्ट्री पर दागी गई थी। रूस का दावा है कि ये मिसाइल पश्चिमी डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। ये मिसाइल मैक 11 यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ती है। ये मिसाइल परमाणु और गैर परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। तबाही की ये तस्वीरें उत्तरी यूक्रेन के सुमी प्रांत की हैं। ड्रोन अटैक से एक फ्यूल स्टेशन को उड़ा दिया गया है। हमले के दौरान ड्रोन अटैक की लाइव तस्वीरें देखिए। ड्रोन उड़ते हुए फ्यूल स्टेशन के पास आता है और टारगेट पर सटीक हमला करता है। ड्रोन के सटीक हमले से फ्यूल स्टेशन में बड़ा धमाका होता है। आग के गोले के साथ ही फ्यूल स्टेशन तबाह हो जाता है। रूसी सेना ने लेसेंट कामिकेज ड्रोन से यह हमला किया। कामिकेज ड्रोन गाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है और दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला करता है। रूस द्वारा जापोरेजिया और आसपास के इलाकों पर ग्लाइड बम गिराए जाने के बाद कम से कम 29 लोग घायल हो गए। तबाही का यह मंजर दक्षिणी यूक्रेन के जापोरेजिया का है। रूसी सेना ने यहां ग्लाइड बमों से भारी तबाही मचाई है। जापोरेजिया और आसपास इलाके में रूसी सेना ने ग्लाइड बमों से ताबड़तोड़ हमला किया है, जिसमें भारी तबाही हुई है। रूसी हमले से कम 29 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। हमले में कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत आवासीय इमारतें और शैक्षणिक संस्थान तबाह हो गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस माह तबाही के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। शांति वार्ता के बीच यूरोपीय देशों पर युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया है। 2022 में युद्ध की शुरुआत हमने नहीं की थी, बल्कि यूक्रेन में मौजूद विनाशकारी ताकतों ने की थी, जिन्हें पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। असल में इस युद्ध को पश्चिम ने ही भड़काया था। हम तो बस इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमने पहले मिन्स्क में बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से इसे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हमें सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि हमें ये एहसास हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। Включите военную компоненту, потому что поняли, что нас обманывают. यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है और रूसी सेना भी खासकर पूर्वी यूक्रेन में भारी तबाही मचा रही है। तस्वीरें जापोरोजिया क्षेत्र की हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के 2 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। रूसी सेना ने लेसेंट कामिकेज ड्रोन से दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला किया है। हमले के बाद आग के साथ बड़ा धमाका होता है और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो जाता है। जंग के बीच रूस जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर रहा है। तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन की हैं। रूसी सेना के प्रहार से दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। रूसी पायलट LMUR यानी लाइट मल्टीपर्पज गाइडेड रॉकेट से हमला कर रहे हैं।
रूसी हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली सटीक गाइडेड मिसाइल है। इसका इस्तेमाल दूर स्थित टारगेट पर हमले के लिए किया जाता है। बख्तरबंद गाड़ियों, बुनियादी ढांचों के लिए बेहद असरदार है। हर मौसम में इसे दागा जा सकता है। जंग के बीच तबाही की तस्वीरें यूक्रेन के ओडेसा की हैं। रूसी ड्रोन हमले में एक आवासीय इमारत धुधुक कर जल रही है। हमले से इलाके में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड समेत रेस्क्यू टीम राहत और बचाव में जुटी है। यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्सों पर रूस ने कंट्रोल कर लिया है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के 80% से ज्यादा हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा है।